नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली पश्चिम बंगाल की घटना पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी मणिपुर की घटना, साक्षी हत्याकांड, सोनाली फोगाट हत्याकांड, दिशा साल्यान मर्डर केस, तुनिशा शर्मा हत्याकांड, अंजलि निक्की यादव एवं आकांक्षा दुबे हत्याकांड पर भी देश में काफ़ी रोष व आक्रोश देखा गया। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी अधिकार, नारी सशक्तिकरण की अभूतपूर्व झलक दिखाई दी। हमारी संसद ने नारी वंदन अधिनियम 2023 के साथ साथ अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रचलित आईपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट भी सुधारों के साथ 2023 का नाम दिया। बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मिस्टर विज व डीजीपी मिस्टर शत्रुजीत जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में पुलिस व न्यायिक सुधार कब लागू होंगे। दर्शकों व श्रोताओं, मैं मेजर ओमवीर सिंह रिटायर्ड, गांव कोका, जिला झज्जर, हरियाणा का स्थायी निवासी हूं। मैं यहां पर आपके सामने जिला महेंद्रगढ़ नारनौल की तहसील व पुलिस स्टेशन कणीना के अंतर्गत आने वाले गांव भोजावास में एक गरीब किसान युवा महिला की नृशंस हत्या का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें अपराध, अन्याय व भ्रष्टाचार का गजब का तालमेल दिखाई दिया। इस जघन्य हत्याकांड में एक राजपूत जाति से संबद्ध बदचलन ट्रक ड्राइवर पति ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी को गले में रस्सी का फंदा खींचकर हत्या कर दी और इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। कानूनी फंदे के डर से आरोपी ने आनन फानन में अपनी 1 एकड़ ज़मीन 18-20 लाख रुपए में बेची और पुलिस को भारी भरकम रिश्वत देकर एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी। पुलिस की निष्क्रियता, उदासीनता, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन आज मैं केवल इस एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। आरोपी प्रमोद पुत्र सुल्तान सिंह निवासी भोजावास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी पूनम की हत्या फरवरी 2019 में इसलिए कर दी थी क्योंकि उसे एक 12 और 14 साल के 2 बेटों की मां विवाहित महिला से शादी करनी थी और उसकी मृतक पत्नी पूनम ऐसा नहीं करने दे रही थी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हत्या के समय आरोपी व मृतका के पहले से 3 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी बीएमएस डॉक्टर, उम्र 23 साल, अविवाहित, दूसरा बेटा फौजी, उम्र 20 साल, अविवाहित व तीसरा बेटा उम्र 18 साल और फौज में जाने को तैयार था। अगर मृतका जिंदा होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये तीसरा बेटा भी किसी न किसी जॉब को ज्वाइन कर चुका होता। आरोपी ने ज़मीन बेचकर पुलिस को भारी भरकम रिश्वत दी और किसी भी बच्चे की शादी ना करके स्वयं 12 और 14 साल के 2 बेटों की मां के साथ स्वयं ने शादी की। यह राजपूत समुदाय के सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक पतन की पराकाष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि राजपूतों की महिलाओं ने अपनी आन बान, शान और सम्मान को बचाने के लिए हजारों पद्मिनियों ने सामूहिक जोहर करके अपनी इज्जत को बचाया था। लेकिन यहाँ पर एक माँ की हत्या पर एक बीएमएस डॉक्टर बेटी ने भी उसका साथ नहीं दिया, जो कि हमारे राजपूतों के पतन का एक मुख्य कारण नज़र आ रहा है। अब मैं आपको संक्षेप में पुलिस कार्रवाई की जानकारी देता हूं। थाना कणीना में हमारी शिकायत दर्ज न करके हमें एसपी ऑफिस नारनौल जाने को कहा गया। एसपी महोदय नारनौल को लिखित में शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव में व फोटोग्राफ्स की हार्ड कॉपी भी सबूत और तथ्यों के तौर पर पेश की गई। इसी बीच आरोपी और उसके बच्चों विशेषकर बीएमएस डॉक्टर बेटी ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की और आरोपी ने भी अपने हत्या जैसे जघन्य अपराध को
ऑनर किलिंग के नाम पर जायज़ ठहराने की कोशिश की और मेरी मान मनवार की। ये सारे तथ्य मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस कनीना ने कानून व मानवता को धता बताते हुए 2 बार एसपी को रिटर्न में शिकायत देने व 3 बार सीएम विंडो पर लिखित शिकायत एफिडेविट के तौर पर देने के बाद भी ना तो एफआईआर दर्ज की और सीएम विंडो से 50 बार निर्देश मिलने पर भी कि अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, हमारी स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं की गई और हर बार एक्शन टेकन रिपोर्ट के रूप में बच्चों के झूठे एफिडेविट लगाकर आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महिला की मृत्यु या हत्या के समय तीनों बच्चे अपने घर पर मौजूद नहीं थे और 2 बच्चों को तो दाह संस्कार के समय भी नहीं बुलाया गया। अंततः अंतिम उपाय के रूप में हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पुलिस स्टेशन कनीना में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर नंबर 135/2022 दर्ज हुई, लेकिन कनीना पुलिस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए और इस बात को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लेते हुए मुझे आरोपी पर कोई कार्रवाई ना करने की धमकी देते हुए कहा कि अगर आरोपी पर कोई भी कार्रवाई हुई तो वो अपनी एक साइड की आधी मूछें कटा लेगा। मैंने एसपी को इसकी लिखित शिकायत दी और आईओ को बदली कराया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात पुरानी 0 एक्शन टेकन रिपोर्ट के रूप में सामने आया। अब मैं इस संदेश के माध्यम से हरियाणा के यशस्वी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री मिस्टर विज और डीजीपी हरियाणा पुलिस, राजपूत संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग व हरियाणा महिला आयोग, मीडिया और सभी सामाजिक, धार्मिक व अन्य सभी सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों से अपील करता हूं कि इस घटना का संज्ञान लें और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं। अगर आरोपी आत्महत्या साबित कर दे या मैं हत्या साबित नहीं कर पाया तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने इस हत्याकांड को कनीना फाइल्स का नाम दिया है, जिस पर क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और अदालत जैसे कई टीवी सीरियल्स के कई एपिसोड बन सकते हैं। इस घटना के ऊपर कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स जैसी फिल्म भी बनाई जा सकती है। आरोपी से ज़्यादा इस हत्या को आत्महत्या बताने में पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई। जो तीनों बच्चे घटना के समय अंतिम संस्कार पर भी मौजूद नहीं थे, उनके एफिडेविट का कानून में क्या औचित्य है, यह मुझे समझ में नहीं आया। मेरे द्वारा दिए गए 4 पेन ड्राइव, 25 से 30 फोटोग्राफ्स, रस्सी व साड़ी का टुकड़ा आदि को कनीना पुलिस ने एक बार भी किसी एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा और स्वयं ही देखकर नकार दिया कि ये आम बातचीत और आम फोटोग्राफ्स हैं। और इस तरह के और भी हज़ारों सवाल जो पुलिस से पूछे जाने चाहिए, जिनका मैं वीडियो लंबा होने की वजह से अभी जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इजाज़त चाहूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश सरकार और गृह मंत्री हरियाणा तक पहुँचे। बाकी जानकारी अगले वीडियो में कनीना फाइल्स पार्ट 2 के नाम से आपके साथ शेयर करूंगा। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार देवियों, सज्जनों एवं दोस्तों, धन्यवाद।